आप पे सलामती, रहमत, करम और फजल की दुआ है। हम 2020 के अंदर होने वाला पाकिस्तान अफेयर की जो पेपर हुआ था सीएसएस का, उसका एमसीक्यूज करने लगे हैं। जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव वाला जो उसका पोर्शन था 20 नंबर का, ये बहुत अहम होता है क्योंकि बाकी सब्जेक्टिव में आपको पूरे नंबर मिले ना मिले, यहाँ पे अगर आपके 20 में से 20 नंबर पूरे आ गए तो इसका मतलब है आपने आधी रेस तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर ली है। मतलब 33 लेके पास वाला तो आपका ऑलरेडी इससे आधे से आगे निकल चुके हैं। सो सबसे पहला सवाल है मेंबर्स ऑफ क्वाड। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ने मिलकर बनाया था अगेंस्ट चाइना। एक बनाया था, एक क्वाड बनाया था, ऑकस वगैरह बनाया है। सो ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है टू डिफेंड चाइना। सो शी इज मेकिंग अ वेरी सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट्स टू द रीजनल पावर्स। 2008 के अंदर ओबामा ने सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लिए थे। तो उसका रिकॉर्ड बाद में किसने तोड़ा था? वो जो बाइडेन ने तोड़ा है उसका रिकॉर्ड। उसने उससे भी, ओबामा से भी ज्यादा वोट्स इकट्ठे करके फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना था। कारवान वाज एन एलिफेंट that was moved from Islamabad to the due to the court order to where? Cambodia. It was moved to the Cambodia due to the court orders. BICA stands for Basic Exchange Cooperation Agreement. BICA stands for Basic Exchange Cooperation Agreement. Yogi Adityanath remained the CM of Uttar Pradesh. Nagorno Karabakh is a territorial conflict किस किस के दरमियान? Between Armenia and Azerbaijan. Name of the German president that was in the paper that time Frank-Walter Steinmeier थे. Article 6 deals with the high treason. Article 6 of the Pakistan's Constitution 1973 deals with the high treason. 2020 Nobel Peace Prize was given to WFP, World Food Program. Brexit referendum in UK was held under the premiership of Theresa May. 2020 का जो PSL चैंपियनशिप थी उसको किसने जीता था? वो तब जीता था कराची किंग ने तब जीता था। और 2023 का किसने जीता है? लाहौर कलंदर्स ने 1 स्कोर से जीता है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स कितनी हैं? वो हैं 342। अकॉर्डिंग टू EIA, रशिया हैज बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। EIA है एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी, यूएसए की एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी है ये। और इसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के जो रिजर्व्स हैं वो रशिया के पास है। सिंस 2019 3 times elections have been held in Israel. ये 2020 में वो बता रहा है, ठीक है। अब तक 5 मर्तबा हो चुके हैं और रिसेंटली जो बने थे लास्ट टाइम वो बेंजामिन नेतन्याहू बने थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसलिए ये इसमें 2019 के ऑनवर्ड ये आई थी इस तरह की अनार्की वहां पे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की फैमिली और उस पर करप्शन चार्जेस थे। 2020 के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का नंबर 5वां था, 5th वर्स्ट हिट कंट्री फ्रॉम 1999 से 2018। द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस पाकिस्तान का सूबा सिंध है। विच स्टेट द मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से आजरबाईजान वगैरह थे, तो उसका जवाब था डी, उनमें से कोई नहीं था। SCO 1999 के अंदर बनी थी, 2001 के अंदर फॉर्मली इनॉग्रेट हुई थी। और इसकी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेन जो कंट्रीज जो हैं वो रशिया और चाइना हैं, और पाकिस्तान और इंडिया ने इसमें 2017 में शमूलियत अख्तियार की थी। 8 से 9 इसके टोटल मेंबर्स हैं सो फार। पाकिस्तान नीड मेंबर्स टू गेट आउट ऑफ FATF, इसका भी जवाब डी था। वहां पे 32, 34 और 30 था, जवाब इसका डी था। जब पाकिस्तान को FATF से बाहर आना था शायद तब 17 कंट्रीज की इसकी जरूरत थी व्हेन दिस वाज आस्क्ड। सो 32-34 वाज नॉट एन आंसर। सवाल नंबर 19 है द बैटल फॉर पाकिस्तान किसकी किताब है? शुजा नवाज की किताब है ये, द बैटल फॉर पाकिस्तान। सवाल नंबर 20 में वो ये कहता है द कैंडिडेट रिक्वायर्स मिनिमम कितने कम से कम इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं यूएस के सदर को जीतने के लिए? तो इसका भी जवाब डी था, नन ऑफ दीज।